हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए साथियों, हम करते हैं 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात। ठीक है, सबसे पहले हम 12 के लिए करते हैं 2 से। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 12 आ जाए, फिर 2 का पहाड़ा 6 आ जाए, फिर 3 का पहाड़ा 3 आ जाए। इस तरीके से ये हो गया। अब इसके पीछे ऐसी संख्या है विषम जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आती, तो डायरेक्ट हम 3 से करेंगे। 3 5 15, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हम 3 से करेंगे 3 7 21, 7 से करेंगे 7 एकम 7। हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हमने 12 के गुणनखंड क्या निकाले? हमने 12 के गुणनखंड निकाले 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के क्या निकाले? 15 के निकाले 3 गुणा 5। 21 के क्या निकाले? 21 के निकाले 3 गुणा 7। ये निकाले। तो अब हमें इसमें क्या देखना है? हमें इसमें ऐसी संख्या देखना है जो तीनों में कॉमन हो। निकालने वाले हैं एचसीएफ। किस किस का? 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो भी गुणनखंड आए हैं हम उसमें कैसी संख्या देखेंगे? कॉमन संख्या देखेंगे, उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे। तो क्या 2 सभी में है? नहीं है। क्या 3 सभी में है? तो बिल्कुल है। 3 तीनों भी संख्याओं में हमें मिल जाता है। 3 मिल रहा है। 3 के अलावा और कोई भी संख्या ऐसी है क्या जो तीनों में मिल रही हो? तो 3 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रही हो। तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम किस किस का? 12, 15 और 21 का। तो हमें जो कॉमन मिला था वो तो हमने लिख लिया, एक बार लिख लिया, और जो कॉमन नहीं मिला था हम उसको लिख लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे? 2 × 2 और 5 और 7 को भी लिख लेंगे। अब हम इन सब का आपस में गुणा करेंगे। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420। मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? 12, 15 और 21 का एलसीएम आ गया 420। हम इस तरीके से इनका एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भाग नंबर 2। चलिए बच्चों, हम 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 17 को लिखते हैं। तो 17 किसी और के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 17 जो है वो एक अभाज्य संख्या होती है। तो 17 किसी और के पहाड़े में आता है क्या? 17 किसी और के पहाड़े में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल एक के पहाड़े में आए और स्वयं खुद के पहाड़े में आए, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो 17 केवल 17 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। उसके बाद में है 23। 23 भी किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो गया 23। उसके बाद में जो हमारी 29 है, 29 भी किसी के पहाड़े में नहीं आती है, तो 29 का भी हो गया 29। तो यहाँ पर हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। 17 का गुणनखंड क्या आया? 17 आया। एक भी लिख सकते हैं हम इसके साथ। 23 का भी कितना आया? 23 आया और 1 आया। 29 का भी कितना आया? 29 आया और 1 आया। अब इनमें ऐसी कोई भी संख्या जो उभयनिष्ठ हो क्या है हमारे पास? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो हम इसका क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो एचसीएफ किस किस का? 17, 23 और 29 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस किस का? 17, 23 और 29 का। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 17 गुणा 23, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है ना जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ नहीं है तो फिर जो बचती है हम उन्हीं संख्या को लिख लेते हैं जितनी भी बार वो आई है। यहाँ पर एक एक बार आई हुई है तो हमने वो लिख लिया। इनका आपस में यदि हमने गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 11,339 आ जाएगा। तो हमारे इनका 17, 23 और 29 का एलसीएम जो निकला है वो क्या निकला है? 11,339। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भाग नंबर 2 पूरा हो गया। चलिए साथियों, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भाग नंबर 3, जिसमें हमें संख्या दी हुई है 8, 9 और 25। सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे।
2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाए एक बार में। इसके बाद में दिया हुआ है 9, 9 के गुणनखंड निकालेंगे, कितने से होगा ये 3 से, ठीक है ना। इसके बाद हमें जो दिया हुआ है 25, 25 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा 5 से होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 8 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 8 के गुणनखंड ये रहे 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड क्या रहे, 9 के गुणनखंड रहे 3 गुणा 3। 25 के क्या रहे, 25 के रहे 5 गुणा 5। अब हम इस तरीके से इनमें देखेंगे क्या कोई भी संख्या इनमें कॉमन है, क्या क्या उभयनिष्ठ है, क्या 8 के गुणनखंडों में कोई ऐसी संख्या है जो 9 के में भी हो या फिर 5 के में भी हो, ऐसी कोई भी संख्या हमें मिल रही है क्या। तो ऐसी कोई भी संख्या हमें नहीं मिल रही है। और जब हमें ऐसी संख्या नहीं मिलती है जो कि कॉमन नहीं रहती है, तब इनका एचसीएफ क्या हो जाता है, 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। जब हमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है, तीनों में उभयनिष्ठ नहीं मिलती है, तो उसका जो है रहता है एचसीएफ हो जाता है 1। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8, 9 और 25 का। अब हमें क्या करना रहता है कि यदि इसमें कॉमन नहीं भी मिलते हैं तो भी हमें ये सारे के सारे लिख देने होते। इसके जो हैं अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के क्या क्या है, 3 गुणा 3 है ना। और 25 के क्या क्या है, 5 गुणा 5, यही है। हम इनका आपस में गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आ गया, एलसीएम किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का, वो क्या आ गया, 1800 आ गया। इस तरीके से साथियों हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया है। ये 3 प्रश्न का भाग 3 था। इसके साथ ही हमारा प्रश्न नंबर 3 खत्म हो गया है। कल हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। और सबसे खास बात यही, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास तक मेरी अगली वीडियो पहुंच सके, आप उसका लाभ ले सकें और आपके साथी भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।